आखिर एक तरफ जहां भारत को मिली सबसे बड़ी सफलता, तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की अस्थायी सीट को लेकर दुनिया के सबसे बड़े उपभोगपति ने अमेरिका को बदलाव लाने की दे दी है सलाह। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का सबसे बड़ा कदम लाएगा सैलाब। बदले के लिए नेतन्याहू ने बना लिया है प्लान। जानेंगे क्या है बड़ी खबर। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार मोदी की गारंटी ने ईरान के कब्जे वाली कार्गो शिप से भारतीय क्रू मेंबर को वापस लाकर अपनी ताकत की पहचान दिख गई। जियोपॉलिटिक्स में जानने को बहुत कुछ मिलेगा, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत को मिली सबसे बड़ी सफलता। आखिर डीआरडीओ ने रक्षा के क्षेत्र में भारत के दुश्मनों को हर क्षेत्र में तबाह करने का सफल परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। आपको बता दें, भारत निर्मित क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कर आने वाले दिनों में दुश्मनों को छक्का छुड़ाने में अहम भूमिका होगी। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि डीआरडीओ ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया है, जो समुद्र के कम ऊंचाई पर किसी भी रडार को भेदने में सक्षम है। यह सफलता उड़ीसा के चांदनी पर स्थित एकीकृत परीक्षण से ITR के क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। इस क्रूज मिसाइल के परीक्षण के दौरान सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन कर भारतीय सेना को मजबूती प्रदान की है। आपको बता दें, इस मिसाइल के प्रदर्शन को कवरेज करने के लिए विभिन्न स्थानों पर तैनात रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज सेंसर द्वारा की गई है। तथा सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल की निगरानी Su-30 MKI विमान से की गई है। आपको बता दें, भारत निर्मित निर्भय क्रूज मिसाइल की पेलोड क्षमता 500 किलोग्राम है, यानी कि ये मिसाइल 3 क्विंटल तक के हथियार अपने साथ ले जा सकते हैं। तथा इस मिसाइल में टेरेन हैंगिंग कैपेबिलिटी भी है। तथा इस मिसाइल को निष्क्रिय करना आसान नहीं है, जबकि मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है और ये जमीन से कम 50 मीटर ऊपर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकते हैं। तथा सबसे बड़ी बात कि ये मिसाइल चलते चलते अपनी दिशा बदलने में भी टारगेट लेने में खुद सक्षम है। तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की अस्थायी सीट को लेकर दुनिया के सबसे बड़े उपभोगपति ने अमेरिका को बदलाव लाने की सलाह दे दी, क्योंकि भारत के उभरते हुए अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत को UNSC ने अस्थायी सदस्य के रूप में जल्द से जल्द जोड़कर पूरी सिस्टम में बदलाव लाने के लिए अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने जोरदार समर्थन किया है। तो वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिकी UNSC समेत संयुक्त राष्ट्र के हर उस संस्थाओं में सुधार की पेशकश की है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने UNSC में बदलाव की जरूरत को समर्थन दे दिया है। आपको बता दें, एलन मस्क ने दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत के पास UNSC में परमानेंट सीट न होने को बेतुका बताया है तथा अफ्रीका को भी सामूहिक रूप से एक सीट देकर सुधार करने की सलाह दे दी है। ऐसे आपको बता दें, UNSC के 5 अस्थायी सदस्यों, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन शामिल है, इन 5 देशों के पास वीटो करने की शक्ति, जिसमें से चीन कभी नहीं चाहता है कि भारत को UNSC में अस्थायी सदस्यता मिले, जिसके लिए वो बार बार वीटो का उपयोग कर सुरक्षा परिषद में हो रहे सबसे बड़े बदलाव में बाधक का काम करता है, जो आने वाले समय के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का सबसे बड़ा कदम लाएगा सैलाब। बदले के लिए नेतन्याहू ने बना लिया है प्लान। इस युद्ध से तीसरे महायुद्ध की ओर बढ़ती हुई दुनिया, ईरान ने इजराइल पर हमला कर अपने लिए तबाही का बुलावा का निमंत्रण दे दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें अब इजराइल पर टिकी हुई है तथा हर देश देखना चाहता है कि इजराइल का अगला कदम किस रूप में सामने आता है।
ईरान के हमले को इजराइल ने अपने यहाँ आने से पहले ही रोक दिया, पर इस हमले को रोकने में जो आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा उसमें इजराइल की अर्थव्यवस्था पर जोरदार झटका लगा है, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल ने एक ठोस जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया है और वो जवाब किसी भी वक्त देने के लिए वो एक्टिव हो चुका है, क्योंकि इजराइल अपने ऊपर हुए हमले को खुली चुनौती के रूप में भी स्वीकार कर एक भयंकर अंजाम देने के लिए जाना जाता है। तो वहीं इजराइल ईरान को सबक सिखाने के लिए लगातार बार कैबिनेट की मीटिंग कर रहा है, जिसमें से इजराइल ईरान के अंदर घुसकर सीधे एयरपोर्ट की मिलिट्री बेस तथा हथियारों के जाखिरों पर जोरदार तबाही मचाएगा, जिसमें से इजराइल की टॉप सुरक्षा एजेंसी मोसाद ने ईरान की सबसे कमजोर कड़ी के पीछे अपनी ताकत झोंक दी तथा बहुत ही जल्द ईरान के न्यूक्लियर साइटों को इजराइल अपने मिशन में टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। उसके बाद मिडिल ईस्ट में ईरान के कई सारे प्रॉक्सी ग्रुप को चुन चुन कर सफाया करने की प्लान बना रखा है, ताकि ईरान की ताकत को धीरे धीरे करके पर अचानक से जमीन डोज करने के पीछे पड़ गया है तथा ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि डिप्लोमेसी गेम के तहत ईरान को अलग थलग कर पूरी तरीके से कमजोर कर सबक दे दे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार मोदी की गारंटी ने ईरान के कब्जे वाली कार्गो शिप से भारतीय क्रू मेंबर को वापस लाकर अपनी ताकत की पहचान दिखा दी। आपको बता दे 13 अप्रैल को ईरान ने एक कार्गो शिप को जलडमरू मध्य की एक स्पेशल फोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया था तथा इस मालवाहक जहाज के चालक दल ने कुछ भारतीय तथा कुछ पाकिस्तानी सदस्य, जिसमें से पाकिस्तानी सदस्य को ईरान ने बहुत जल्द छोड़ दिया ताकि वो लोग अपने वतन की ओर रवाना हो जाए। पर भारत के क्रू मेंबर, जिसमें से 17 भारतीय शामिल थे, उनमें से सिर्फ एक महिला क्रू मेंबर को भारत के विदेश मंत्रालय स्वदेश लाने में सफलता हासिल कर दिए तथा 16 और सदस्यों को जल्द से जल्द भारत छुड़वा दे। ऐसे आपको बता दें, ईरान ने भारतीय दूतावास को जानकारी दी है कि उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई सदस्य को रोका नहीं गया है, वो लोग अपने वतन जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पर कार्गो शिप के पायलट ने इस सदस्यों को रोक कर रखा है, क्योंकि पायलटों के पास अपने मेंबर को साथ रखने का अधिकार है। अतः भारतीय विदेश मंत्रालय के कूटनीति के आगे तथा मोदी की गारंटी के कारण हर उस काम को आसान कर दिया है, जो एक अतुलनीय काम है। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।